यहाँ पर है चमोली और यहाँ पर है पौड़ी। चमोली और पौड़ी के पूर्व वाले भाग को कहेंगे कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर। ठीक है, 6 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं। जबकि चमोली और पौड़ी समेत इसके पश्चिम वाले भाग को कहेंगे गढ़वाल मंडल। ठीक है, और गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं। चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून और हरिद्वार। यानी कि 7 कहां से? गढ़वाल मंडल से, और 6 कहां से? कुमाऊं मंडल से। तो कितने जिले हो जाते हैं? 13 जिले हो जाते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। क्लियर? यहां पर है चीन। ये चीन का विस्तार यहां से और यहां तक चला आया है। उसके बाद नेपाल का विस्तार है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो उत्तराखंड के यानी कि यहां से और यहां तक पूरा क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, है ना, क्योंकि यहां पर चीन है और यहां पर नेपाल है। तो उत्तराखंड के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो ऐसे जिले 5 हैं। कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, और चंपावत और उधम सिंह नगर। ठीक है ना, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, 5 जिले हैं। जबकि जो पिथौरागढ़ है वह नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और चीन के साथ भी यह सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। और उत्तराखंड के ऐसे कितने जिले हैं जो राज्य सीमा को स्पर्श करते हैं? तो ऐसे 6 जिले हैं। कौन कौन से? उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल और उधम सिंह नगर। ठीक है ना, क्योंकि यहां से और यहां तक चला आया है हिमाचल प्रदेश का विस्तार। ठीक है, इसके बाद यहां से क्या किसका विस्तार है? उत्तर प्रदेश का विस्तार चला आया है उधम सिंह नगर के दक्षिण तक, यानी कि पीलीभीत तक। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पीलीभीत। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जिला। तो यहां से लेकर और यहां तक उत्तर प्रदेश का विस्तार है, यानी कि पूरा क्या है? राज्य है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है और यहां से और यहां तक क्या है? उत्तर प्रदेश का विस्तार है। वैसे यहाँ पर हरियाणा भी है। ठीक है ना, तो उत्तराखंड के ऐसे 6 जिले हैं जो राज्य सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? उत्तरकाशी, देखो उत्तरकाशी भी सीमा स्पर्श कर रहा है हिमाचल प्रदेश के साथ, देहरादून भी कर रहा है। इसके बाद हरिद्वार भी सीमा स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश के साथ। इसके बाद पौड़ी भी करता है, नैनीताल भी करता है और उधम सिंह नगर भी करता है। ठीक है, तो ऐसे 6 जिले हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, जो राज्य सीमा को स्पर्श करते हैं। क्लियर? उत्तराखंड के ऐसे कौन से जिले हैं पहले आपने समझना है, उसके बाद आपने लिखना है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पर, आपने सुनना है, उसके बाद लिखना है, आपने स्वयं लिखना है। ठीक है ना, पहले आप समझते रहिए। तो उत्तराखंड के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और राज्य सीमा भी बनाते हैं? यानी वो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ भी सीमा साझा करते हैं और राज्य सीमा के साथ भी वह सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे उत्तराखंड के 2 जिले हैं। कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी, देखो उत्तरकाशी चीन के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। एक उत्तरकाशी हो गया और दूसरा उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी यह सीमा साझा करता है। क्लियर? तो ऐसे 2 जिले हैं। उत्तराखंड में कुछ ऐसे जिले भी हैं जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही राज्य सीमा बनाते हैं, यानी कि वो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी नहीं बनाते हैं और राज्य सीमा भी नहीं बनाते हैं, यानी कि वो बीच में फंसे हुए हैं। तो ऐसे 4 जिले हैं उत्तराखंड के, 2 गढ़वाल मंडल के हैं और 2 कुमाऊं मंडल के हैं। गढ़वाल मंडल के कौन कौन से हैं? टिहरी और रुद्रप्रयाग। देखिए टिहरी और रुद्रप्रयाग के पास ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं ना ही राज्य सीमाएं हैं। देखो टिहरी और रुद्रप्रयाग बीच में फंसे हुए हैं। इसके अगल बगल क्या है? जिले हैं। ठीक है, यानी कि जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं, ना कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ, ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ यह सीमा साझा करते हैं और ना ही राज्य सीमा के साथ। ठीक है, तो टिहरी और रुद्रप्रयाग 2 गढ़वाल मंडल के और 2 कुमाऊं मंडल की, बागेश्वर और अल्मोड़ा। ठीक है, ऐसे 4 जिले हैं जो बीच में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
गढ़वाल मंडल के ऐसे कौन से जिले हैं, गढ़वाल मंडल के ऐसे कौन से जिले हैं जो कुमाऊं मंडल के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी कुमाऊं मंडल के जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे सिर्फ 2 ही जिले हैं, कौन कौन से, चमोली और पौड़ी। देखो चमोली और पौड़ी कुमाऊं मंडल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। चमोली पिथौरागढ़ के साथ सीमा साझा कर रहा है, बागेश्वर के साथ सीमा साझा कर रहा है, और अल्मोड़ा के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, और पौड़ी भी अल्मोड़ा के साथ सीमा साझा कर रहा है, और नैनीताल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। यानी कि चमोली और पौड़ी 2 जिले ऐसे हैं जो कुमाऊं मंडल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और चमोली सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है कुमाऊं मंडल के, कौन कौन से, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा 3 जिलों के साथ, जबकि पौड़ी सिर्फ 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, अल्मोड़ा एंड नैनीताल, ठीक है। नेक्स्ट, और कुमाऊं मंडल के ऐसे कितने जिले हैं जो गढ़वाल मंडल के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी गढ़वाल मंडल के जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे 4 जिले हैं, कौन कौन से, पिथौरागढ़ चमोली के साथ सीमा साझा कर रहा है, चमोली कहाँ आता है, गढ़वाल मंडल में। इसके बाद बागेश्वर भी चमोली के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है, और अल्मोड़ा भी सीमा साझा कर रहा है, और नैनीताल भी सीमा साझा कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल, ये 4 जिले ऐसे हैं जो गढ़वाल मंडल के जिलों को स्पर्श करते हैं, यानी गढ़वाल मंडल को स्पर्श करते हैं, ठीक है ना। और अल्मोड़ा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। देखो अल्मोड़ा पौड़ी के साथ भी पौड़ी के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। देखिए अल्मोड़ा पौड़ी के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और चमोली के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, यानी 2 जिलों के साथ यह सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं पूरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है उत्तराखंड के जिलों के साथ, तो वह है पौड़ी जिला। जो ये पौड़ी जिला है, यहाँ पर क्या है, पौड़ी है, तो पौड़ी सर्वाधिक 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से, देखिए हरिद्वार के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, देहरादून के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, देखो हरिद्वार के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, देहरादून के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, और जो 2 बीच फंसे हुए थे इनके साथ भी सीमा साझा कर रहा है, टिहरी और रुद्रप्रयाग, ठीक है। और चमोली के साथ भी सीमा साझा करता है, अल्मोड़ा के साथ भी सीमा साझा करता है, और नैनीताल के साथ भी सीमा साझा करता है। यानी कि पौड़ी एक वह जिला है जो सर्वाधिक गढ़वाल मंडलों के साथ सीमा स्पर्श करता है, पौड़ी, ठीक है ना। और कुमाऊं मंडल के सिर्फ 2 ही जिलों के साथ यह सीमा साझा करता है, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और रुद्रप्रयाग, और चमोली 1 2 3 4 5 गढ़वाल के 5 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है, और 2 किसके साथ कर रहा है, कुमाऊं मंडल के साथ। कौन कौन से, अल्मोड़ा और नैनीताल। उसके बाद आता है चमोली। चमोली 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन से, पिथौरागढ़ और बागेश्वर और अल्मोड़ा, ठीक है ना। तो चमोली वह जिला है जो सर्वाधिक कुमाऊं मंडल के जिलों के साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन से, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा, 3 ये हो गए। इसके बाद पौड़ी के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, जो किसके अंतर्गत आता है, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है। पौड़ी के साथ सीमा साझा कर रहा है, रुद्रप्रयाग के साथ सीमा साझा कर रहा है, और उत्तरकाशी के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग एंड पौड़ी, और अल्मोड़ा, बागेश्वर और कौन, पिथौरागढ़, यानी कि 3 जिले कुमाऊं मंडल के और 3 जिले कहाँ के, गढ़वाल मंडल के, ठीक है। चमोली स्पर्श करता है। तो ये था आज का अध्याय, आपने अच्छे से समझा होगा, सुना होगा। अब आप नोट्स बनाइए। पहली बार आपने ध्यान से सुनना है और समझना है, और दूसरी बार आपने नोट्स बनाने हैं। क्लियर, तो बने रहिए।